Assalamu alaikum. I am Roha Abdur Rahman and today our topic of discussion is analysis of milk and butter. इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रिसर्च पेपर है एनालिसिस ऑफ मिल्क एंड बटर पे, उसको समराइज़ करेंगे हम थोड़ा सा। और जो इसका लिंक है, जिस रिसर्च पेपर को हम जो है समराइज़ कर रहे हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। रिसर्च पेपर ऑन एनालिसिस ऑफ मिल्क एंड बटर। सो बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स: एडल्ट्रेशंस ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ मिल्क ऑफ अ tea. The objective of the paper is to investigate the potential adulteration of the fat and to test the more convenient method of determination of fats, fatty acids or sterols profiles in the commercial fatty acids. तो इस रिसर्च पेपर की जो बैकग्राउंड है वो अडल्ट्रेशन है डेयरी प्रोडक्ट्स की और मिल्क के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स और स्टीरॉल्स की। तो रिज़ल्ट जो है हमारे पास 60% ऑफ द बटर सैम्पल्स कंटेन ट्रेसेस ऑफ फाइटोस्टीरॉल्स एंड 1 सैम्पल कंटेन अप टू 78% बीटा स्टीरॉल। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो पहले से कैलकुलेटेड हैं, सर्च किए गए हैं, उन्हीं को हम लोग बेस लेकर और दोबारा से टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हमारे पास 60% बटर सैम्पल्स हैं कंटेन करते हैं जो कि ट्रेसेस हैं फाइटो और स्टीरॉल्स के। और जो सैम्पल है, एक सैम्पल हमारे पास ऐसा था जिसमें 78% बीटा स्टीरॉल्स हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग प्रोसीजर: द स्टडी वाज परफॉर्म्ड ऑन 8 and 10 commercial sour cream and butter samples respectively. All the samples had natural butter. तो हमने 10 डिफरेंट लिए हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर। 10 डिफरेंट हमने जो है सैम्पल्स लिए हैं किसके, बटर के। और ये जो 10 हैं जिसके अंदर कुछ हमने यहाँ पे नाम जो हैं वो लिख दिए हैं। बैरलस है, कजाकिस्तान है, बटर सैम्पल ओरिजिनेटेड फ्रॉम रशिया, बेलारूस एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ कजाकिस्तान। 6 सैम्पल्स हैं उनके। बेलारूस का 1 है, 2 सैम्पल कजाकिस्तान के हैं, बट 5 सैम्पल्स जो हैं हमारे पास रशिया से हैं। और मतलब टोटल जो है डिफरेंट एरिया से लिए गए 6 हैं कजाकिस्तान के। अगर हम लोग लेबॉर्ट्री एनालिसिस की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस वर परफॉर्म्ड ऑन ऑल द सैम्पल एसिड्स। तो 2 तरह की एनालिसिस होगी। पहली एनालिसिस जो है वो फैटी एसिड्स की करेंगे और दूसरी जो है वो स्टीरॉल की कॉम्बिनेशन की। अगर यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमने अडल्ट्रेशंस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टीरॉल्स को स्टडी करना है। पहले से मौजूद रिज़ल्ट के मुताबिक हमारे पास 8 जो हैं उनके अंदर फाइटोस्टीरॉल्स हैं और सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सैंपल जिसमें बीटा सीटोस्टीरॉल्स हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात करें तो हमने 10 पैकेट्स लिए हैं बटर के। डिफरेंट सॉर बटर्स है, डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट प्लेसेस से लिया गया है। लेबॉर्ट्री एनालिसिस की बात करें तो हमें 2 चीज़ों का एनालिसिस करना है। पहला जो है वो है फैटी एसिड एंड जो दूसरा है वो है स्टीरॉल कॉम्बिनेशन। फैटी एसिड कंपोजिशन ऑफ द स्टोर क्रीम एंड बटर। तो सबसे पहले हम लोग फैटी एसिड्स को करेंगे एनालाइज। तो इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनकी कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी से एंड विद फ्लेम आयनाइजेशन के ज़रिए उनको हम लोग उनकी कंपोजिशंस को फ्लेम आयनाइजेशन और गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पर GCFID शिमाज़ो GC210 जापान। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं और उनकी जो अलग अलग मशीन्स हैं उनका नाम डिस्कस किया गया। स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर डिस्क्राइब बाय ISO 12966 2:211 एनिमल्स आर वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। एनिमल जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं फैटी एसिड्स को। और द कॉलम वाज यूज्ड HP88। इसके अंदर जो हम कॉलम इस्तेमाल करेंगे वो HP88 होगा। स्टीरॉल्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टीरॉल्स जो हैं वो फ्रैक्शंस हैं, वो एनालाइज बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। इसको गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए एनालाइज करते हैं विद द मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन।
जिसमें हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीट्री को डिटेक्ट करते हैं। अगर क्रोमेटोग्राफी वाज परफॉर्म यूजिंग ऑन HP, अगर हम HP को करें वो भी 5 ms पर, तो जो कैपिलरी कॉलम होगा उसको 30 मीटर उसकी लेंथ होगी और 0.25 mm इनर डायमीटर होगा और 0.25 माइक्रोफिल्म उसकी थिकनेस होगी। तो ये हमारी दोनों चीज़ें फैटी एसिड्स और स्टीरोल दोनों के बारे में था। अगर स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालाइज वाइज टू अचीव टाइपोलॉजी ऑफ फैटी एसिड्स प्रोफाइल, कि बहुत सारे हमारे पास फैटी एसिड्स आने चाहिए सोर क्रीम और बटर के सैम्पल्स में से, और टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप्स ऑफ FA प्रोफाइल्स एंड स्टीरोल प्रोफाइल्स। तो FA और मतलब फैटी एसिड्स और जो स्टीरोल्स हैं दोनों की प्रोफाइल्स के रिलेटेड रिलेशनशिप आना चाहिए। पहली चीज़ ये कि हमारे पास टोपोलॉजीज़ आनी चाहिए रिज़ल्ट्स की, और दूसरी चीज़ ये कि दोनों रिज़ल्ट्स में मतलब चाहे वो फैटी एसिड्स हैं चाहे स्टीरोल्स हैं, दोनों की के अंदर एक रिज़ल्ट होना चाहिए। अगर हम एक कनेक्शन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिज़ल्ट की। सो रिज़ल्ट as for the sour cream samples, is palmitic, C16O, megristic and stearic and oleic acid were predominant। तो सबसे ज़्यादा सोर क्रीम के अंदर जो सैम्पल्स होते हैं वो है पाल्मेटिक, माइरिस्टिक, स्टीरिक, ओलेक एसिड, ये सबसे ज़्यादा हैं। 6 सैम्पल्स कंटेन्ड more than 94% cholesterol and while one contained 2.5% only। तो हमें अगर याद पीछे जो हमने सैम्पल्स लिए थे 6 सैम्पल्स हमने कज़ाकिस्तान से लिए थे, तो 6 सैम्पल्स के अंदर हमारे पास 95% तक कोलेस्ट्रॉल था और ये 2.51% सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा था जिसके अंदर 2.1% कोलेस्ट्रॉल था। कंक्लूजन क्या है रिज़ल्ट से जो हम अखज़ कर रहे हैं वो ये है कि द प्रेजेंट स्टडी हैज़ डिटरमाइंड द एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड रिगार्डिंग द लेबलिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन द कज़ाकिस्तान मार्केट, कि कज़ाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो एक्सटेंट स्टडी है बटर से रिलेटेड उसको हम लोग प्रेजेंट स्टडी कर सकें, उनको डिटरमाइन कर सकें। और कंज्यूमर्स शुड बी एबल टू डिफर बिटवीन ऑथेंटिक नेचुरल प्रोडक्ट्स, और जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये एज्यूम कर सकें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स किस वाले बटर पैक में बेहतर हैं। एंड इनरिच और मॉडिफाई द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके विद वेजिटेबल ऑयल्स के साथ। अ क्लियर verifications of the origin of vegetable oils are used as fat substitution could be commercial argument for health benefits. To better detect adulteration, it appeared that sterols per file determination was globally more efficient than FA profile। तो जो स्टीरॉयल की प्रोफाइल है वो ग्लोबली सब ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू FA यानी फैटी एसिड्स की प्रोफाइल से। एंड दिस इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट एज करंट स्टैंडर्ड यूज़ इन सेंट्रल एशिया। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन सम FA यानी फैटी एसिड्स की रेशोज़ पे कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। अगर हम एशिया की बात करें तो जब हम इधर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बटर से रिलेटेड और हम उसमें जो प्रोफाइल है उसको डिस्कस करेंगे फैटी एसिड्स की, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ की गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम स्टीरॉयल्स को डिस्कस करें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द समराइजेशन ऑफ द रिसर्च पेपर। थैंक यू।